अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं और यहाँ पे एक और वैक्सीन आती हुई, मतलब हम तो थक चुके हैं वैक्सीन पढ़ा के, और तुम थक चुके होगे वैक्सीन पढ़ के। देखिए एक नई वैक्सीन आई है जिसके लिए अप्रूवल मांगा गया है। अब देखते हैं कि ये अप्रूवल मिलता है कि नहीं मिलता है, वो तो बात की बात है, लेकिन इस वैक्सीन की खास बात क्या है और ये किस तरीके से कोवैक्सीन, कोविशील्ड इन सबसे अलग है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, आइए देखो सवाल यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भारत के द्वारा सबसे पहली एक ऐसी वैक्सीन बनाई गई है या फिर एक ऐसा यहाँ पे ड्रग डेवलप किया गया है जिसका नाम क्या है, ज़ाइकोव डी। क्या नाम है, ज़ाइकोव डी। और ये क्या करता है, ये डायरेक्टली आपके डीएनए और आरएनए को क्या करेगा, रिकंस्ट्रक्ट करता है। क्या मतलब है अभी बताते हैं आपको। सवाल में क्या पूछा जा रहा है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स किसको कहा जाएगा, बच्चा रिपन को, और किसको कहेंगे। देखो इसका आंसर क्या है, इंडिया इज द करेक्ट आंसर। अब हम समझते हैं कि हुआ क्या है, देखिएगा और पूरी कहानी को समझिएगा। पूरी कहानी की शुरुआत होती है भारत से, और इंडिया के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, साइडस कैडिला। क्या नाम है इस कंपनी का, साइडस कैडिला। अभी जो साइडस कैडिला है, इस कंपनी ने क्या किया, एक यहाँ पे ड्रग डेवलप किया, ठीक है ना, एक कह लो यहाँ पे एक वैक्सीन जो है वो इन्होंने डेवलप करी, जिसका नाम क्या दिया गया है, जिसका नाम इन्होंने ये रखा है। बहुत अच्छी बात है। आप मुझे आंसर करके बताओ कि डीआरडीओ ने अभी रिसेंटली जो अपना एक पाउडर्ड वाला ड्रग जो बनाया था उसका नाम क्या है। कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताइए। बेटा मुझे जो इधर से इधर शिफ्ट किया गया है ये मैंने नहीं किया है, ये जानते ही हो, है ना। चलो अच्छा, अब पॉइंट आता है यहाँ पे कि ये जो मैं आपको वैक्सीन के बारे में बताने जा रही हूँ, इस वैक्सीन को अप्रूवल चाहिए, लेकिन अप्रूवल कौन देगा, अप्रूवल दिया जाएगा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। तो अभी इनके पास में इन्होंने क्या किया, अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करी है और कहा है कि हमको इस वाली वैक्सीन का अप्रूवल दे दीजिए। तो इनसे पूछा गया भैया काय को अप्रूवल दे दें, तो इन्होंने कुछ बातें बताई। इन्होंने बोला कि हमारी जो वैक्सीन है वो क्या करती है, सीधे डीएनए और आरएनए जो है इसके अंदर जीन एडिटिंग करने का काम करती है। जीन एडिटिंग का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो वायरस है उस वायरस का क्या होता है, बार बार रूप जो है वो चेंज होता रहता है। तो हम क्या करेंगे, हम आरएनए और डीएनए में ही चेंजेस करते जाएंगे, जिससे कि क्या होगा, मैसेंजर आरएनए जो है वो क्या करेगा, वो यहाँ पे आगे की तरफ कोरोना वायरस जो है उसको ले जाने से रोकने का काम करेगा। इन्होंने कहा वाह वाह वाह, क्या बात करी, बिल्कुल सही है, 2DG बिल्कुल सही है, डीआरडीओ ने डेवलप करी है। तो यहाँ पे ये काम रोकने का करेगा। चलो ठीक है, आई एग्री, मान लिया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं होती है, इतने में थोड़ी ना खत्म होगी कहानी, तो शुरू होती है। और यहाँ पे जब जीन एडिटिंग की बात आई तो कहा गया आप हमको अप्रूवल दो, हम आपको 120 मिलियन डोजेस प्रोवाइड करेंगे। मतलब देख रहे हो, आप हमको अप्रूवल दो और हम टोटल कितनी वैक्सीन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, 120 मिलियन वैक्सीन को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन ये तो पॉइंट ये है कि भाई पॉइंट तो चलो समझ गए, लेकिन अभी क्या अप्रूवल मिला है, अभी इसको अप्रूवल नहीं मिला है। और जब इसको अप्रूवल मिल जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाली जो वैक्सीन है ये मार्केट में आ जाएगी। लेकिन इसमें टोटल कितनी डोज दी जाएंगी, तो इसके अंदर टोटल 3 डोज दी जाएंगी। कितनी डोजेज होंगी, टोटल 3 डोज इसके अंदर दी जाएंगी। पहली वाली जो डोज है वो तो दी जाएगी, ठीक है। दूसरी वाली जो है वो 28 दिन के बाद, और जो तीसरी वाली डोज है वो कितने दिन के बाद दी जाएगी, 56 डेज के बाद में इसको दिया जाएगा। चलो अच्छी बात है। लेकिन ये जो कंपनी है, ये कंपनी है कहाँ की, तो अगेन हमें कहाँ चलना पड़ेगा, हमें गुजरात की यात्रा पे चलना पड़ेगा। क्या नाम है, अहमदाबाद के अंदर आपको ये कंपनी देखने को मिलती है। लेकिन सुनो तो सही, गजब बात तो अब है, गजब बात ये है कि इसको जो ट्राई किया गया है, यानी कि इसका जो ट्रायल फेस हुआ है वो आपको पता है कौन से एज ग्रुप के ऊपर किया गया है, तो वो है ये एज ग्रुप। तो एक बार जोर से बोलो जय माता दी। 12 से लेके 18 साल के बीच में जितने लोग आते हैं उनके ऊपर इसको ट्रायल किया गया है, और बोला जा रहा है कि हम इसको ईजिली स्टोर भी कर सकते हैं। और स्टोर करने के लिए यहाँ पे जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बताया गया है वो कितना है, 2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा ठीक है, ये तो बात हो गई इसके बारे में। लेकिन और कौन कौन सी वैक्सीन हैं जो यहाँ पे आपको नजर आएंगी, तो पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखिएगा, इंडिया के अंदर ये 5वीं ऐसी वैक्सीन होगी जिसको अप्रूवल अगर मिल जाता है तो ये कौन से नंबर की होगी, 5वीं। कैसे, पहली हो गई कोविशील्ड, दूसरी है कोवैक्सीन, तीसरी है स्पुतनिक, चौथी है मॉडर्ना। तो ये 4 तो पहले से थी, अब 5वीं कौन सी हो जाएगी, 5वीं ये हो जाएगी। चलो अच्छा, अब मुझे आंसर करके बताओ
सवाल में पूछा जा रहा है कि मॉडर्ना वैक्सीन जो है ये कौन सी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर करी गई है, यानी कि इसको कहाँ पे बनाया गया है। तो मैंने आपको बोला था यूएसए के अंदर इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। सपोर्ट किसने प्रोवाइड किया है? स्पेन ने इसको सपोर्ट प्रोवाइड किया है। अब इंडिया के अंदर भी इसको डेवलप किया जाएगा। अगला, निपा वायरस। अभी आपने देखा कि निपा वायरस जो है इसके सबसे पहले केसेस मलेशिया में मिले थे और भारत के अंदर इसके जो केसेस हैं वो महाराष्ट्र के अंदर देखे गए थे। अब ये कहाँ से शुरू होता है? पिग से। कहाँ से? पिग से शुरू होता है। लेकिन इसको फैलाने का काम कौन करता है? तो फैलाने का काम इसको किया जाता है फ्रूट बैट के द्वारा या फिर सीधे चमगादड़ के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डेल्टा प्लस वेरिएंट। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है राजस्थान के कौन से एरिया में डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस आपको देखने को मिले थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर। और बीकानेर तो याद है, बीकानेर की भुजिया, जीआई टैग इसको मिला है। बस सुबह सुबह खाने की बातें करवा लो मैम, है ना। अच्छा, तो ये तो मैंने आपको बताया इस वैक्सीन के बारे में। अब चलो चलते हैं, थोड़े से पौधे वौधे लगाते हैं, है ना। फाइजर वैक्सीन हमारे यहाँ पे अप्रूव्ड तो है, लेकिन उसका भी यूसेज थोड़ी ना हो रहा है बेटा। हमारे यहाँ पे तो अभी मैन्युफैक्चर थोड़ी ना हुई है, तो हम उसे काउंट नहीं करेंगे। जो मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है या फिर ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चर करी जा चुकी है, हम उसको काउंट करेंगे। ओके, चलो अच्छा, अब आते हैं एक प्यार का पौधा लगाते हैं और आप मुझे आंसर करके बताइए ये प्यार का पौधा ये कहाँ पे लगाया जा रहा है। चलो आंसर करो। देखो न्यूज क्या है यहाँ पे? वन महोत्सव के बारे में। किसके बारे में है? वन महोत्सव के बारे में। देखो क्या पूछा जा रहा है। वन महोत्सव जो है ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है जुलाई के फर्स्ट वीक में। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, करेक्ट लिखा है। दूसरा लिखा है कि ये जो फेस्टिवल है ये पूरे एक हफ्ते के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे से पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। ठीक है, ये देखो कितनी छोटी सी बच्ची, देखो कितनी ज्ञान की बातें कर रही है। एक तुम लोग को कितनी बार कहा है कि पौधा लगाने की बात होती है, प्यार का पौधा लगाने की बात नहीं होती है। तो पौधा आपको लगाना है। क्या करना है? आपको पेड़ लगाने हैं, आपको प्लांटेशन करना है। आपका जो नया बैच है वो 23 से स्टार्ट हो चुका है। 9 बजे पेड क्लास होती है आपकी, और आपका नया बैच 30 तारीख से भी शुरू हो चुका है। नहीं ज्वाइन किया है, ज्वाइन कर सकते हैं फॉर एनी एग्जामिनेशन। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसके प्राइजेस जो है ना वो बहुत जल्दी हाइक होने वाले हैं। ओके, और यार एक आईपॉड दिला दे बस, और कुछ नहीं बोल रहे, एक आईपॉड तो दिला ही सकते हो तुम लोग। तो यहाँ पे आपके लिए क्या है? 3 अवार्ड्स हैं। आपका स्कॉलरशिप टेस्ट कब होना है? इस संडे को रहेगा दोपहर में 12 बजे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, उस पर सिंपली क्लिक करके आपको ज्वाइन करना है। बेटा तुम लोग स्वयंवर ना करवा देना मेरा। बस भाई बस, हो गया, ठीक है, फाइन, खत्म। अच्छा, कोड क्या रहेगा? कोड विल बी कृति 10। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड द पॉइंट इज जीत के आने की हो रही है, समझ में आ गई बात? ऐसे कोई नहीं वापस आने वाला, जीत के आने की बात हो रही है। पढ़ा हुआ है वो सारा का सारा आपके लिए रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ज़रूरी है।